क्या होगा अगर वन पंच मैन साइतामा और सातोरू गोजो के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। It looks like I win. 大丈夫。僕最強だから。No way. ほらほら。ほらほら。ほら。Come on, I'm hungry. Time for lunch? 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。तो साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसने गॉड लेवल पावर्स को अचीव कर लिया और उसके पास अपने सभी ओपोनेंट्स को सिर्फ एक पंच से हराने की एबिलिटी है और ये पावर्स उसे मिली है उसके लिमिटर को ब्रेक करके, जिसके लिए उसने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रूटीन को फॉलो किया। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन हर दिन पूरे 3 सालों के लिए, जिसकी वजह से लिमिटेड जो गॉड ने सभी मॉडल्स पर लगाया था वो टूट गया और साइतामा को मिली इनसे लिमिटलेस और बॉटमलेस पावर्स। और अब वो इन पावर्स के साथ किसी से भी कभी नहीं आ सकता था और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। पर यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज के बीच में एक और ऐसा बीइंग था जो वीक ओपोनेंट से फाइट कर करके बोर हो चुका था और एक टफ चैलेंज की तलाश में था, जिसका नाम था बोरोस, जिसे सभी डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्सेस के नाम से जानते थे, जो कि अब अर्थ पर आ रहा था सिर्फ एक आदमी के लिए, द वन एंड ओनली वन पंच मैन साइतामा। और अब टाइम था ये जानने का कि इन दोनों और यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कौन है। बोरोस का कहना था कि साइतामा के पास इमेजरेबल स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और साइतामा अब तक हर एक मॉन्स्टर को सिर्फ एक सिंगल पंच में मार चुका था। बट बोरोस अलग था। साइतामा ने बोरोस को पंच किया और ऐसा पहली बार हुआ जब साइतामा ने किसी को पंच किया और वो मरा नहीं, जिससे बोरोस का आर्मर टूट गया जो उसकी इंसेन और लिमिटलेस पावर्स को लिमिट में रख रहा था। बोरोस ने साइतामा को एक ही किक में मून पर पहुंचा दिया, पर साइतामा पूरी तरह से अनफेज था और वो एक ही जंप में ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से वापस आ गया। बोरोस को लगा कि बहुत हुआ और अब इसे एंड करते हैं और साइतामा के दिमाग में भी यही था और बोरोस ने अपने सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करना शुरू किया, द कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन। और तब हमें साइतामा की पावर्स की एक झलक देखने को मिली जब उसने अपने सीरियस पंच का यूज किया, जिसने बोरोस के कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन को डाइवर्ट किया ही पर अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और बोरोस कहता है कि साइतामा अभी भी होल्ड बैक कर रहा था और अगेन साइतामा अकेला बोल्ड और यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था, जिसके बाद साइतामा की फाइट गौरो से होती है जो कि इस पॉइंट पर खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था। गौरो प्लैटिनम स्वर्म के साथ अपनी फाइट में इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था कि उनकी मूवमेंट्स कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स में हो रही थी और वो लाइट से लगभग 200 गुना ज्यादा फास्ट मूव कर रहे थे, जिसके बाद समहाउ गौरो गॉड के पास पहुंच जाता है जो कि यूनिवर्स का क्रिएटर और टाइम और स्पेस का कंट्रोलर था। और गौरो की एक्सट्रीम डेडिकेशन को देखते हुए उसे अपने कुछ पावर्स ऑफर करता है, जिसके लिए गौरो को बस गॉड के हाथ को टच करना था। पर गौरो इवन इस ऑफर तक को रिजेक्ट कर देता है और गॉड के हाथ को पीछे हटाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स की कोई जरूरत नहीं है। और इवन उस गॉड और मॉन्स्टर के छोटे से टच ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी किसी ने कभी उम्मीद तक नहीं की थी। और जब गौरव वापस आया तो वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद एक गॉड बन चुका था। गौरव वापस अर्थ पर आकर सभी हीरोज को इजिली हरा देता है और जब साइतामा वहां पर पहुंचता है तो गौरव साइतामा के सामने जीनोस की कोर में होल्ड कर उसे भी मार डालता है। और हमें पता चलता है कि साइतामा आखिर होल्ड बैक क्यों करता था, क्योंकि अब साइतामा के दिमाग में बस एक चीज थी, सीरियस पंच। और साइतामा गौरव पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पंच से अटैक करता है, जिसके सिर्फ टच होते ही गौरव एग्जिस्टेंस तक से इरेज हो सकता था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत लंबी फाइट चलती है और एंड में साइतामा गौरव तक करा देता है, जिसमें साइतामा सिर्फ अपनी एक चीख से जुपिटर प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और गौरव साइतामा को कहता है कि अगर कोई बगैर गॉड के हाथ को टच किए गॉड की पावर्स को रीच कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। जबकि बात करें गोजो की तो सातोरू गोजो जुजुत्सु यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, जिसके सिर्फ बर्थ ने पूरी दुनिया से पावर के बैलेंस को शिफ्ट कर दिया था और उसके इन्फिनिटी के साथ मॉन्स्टर्स, कर्स, स्पिरिट और खुद डेविल के साथ भी उसकी फाइट में उसकी पावर्स लिमिटलेस फील होती है। गोजो जोगो को कंप्लीटली आउटक्लास कर देता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर्स करता और वो सुकुना को एक अच्छी खासी फाइट दे चुका था, जो कि ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था, जो अपनी डोमेन से पूरे के पूरे आइलैंड तक को क्रिएट कर सकता था। और ऐसा कहा जाता था कि पूरी दुनिया के सभी कर्सेस 20 फिंगर सुकुना के साथ मिलकर भी आ जाए फिर भी वो गोजो को नहीं
नहीं ला सकते। पर उसके बारे में स्पेशल और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं थी कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, बल्कि ये थी कि फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ओवरपावर्ड है, क्योंकि वो और उनके अटैक्स गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। गोजो अपने लिमिटलेस का यूज करके अपने और अपने एनिमी के बीच में इनफाइनाइट स्पेस को क्रिएट कर देता था, जिससे उसका एनिमी कभी उसे टच तक नहीं कर सकता था। और इस तरह से गोजो की पावर्स एक तरह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती थी। गोजो टोजी के अगेंस्ट अपनी ब्लू टेक्निक को यूज करता है, जो कि नेगेटिव स्पेस को क्रिएट कर सकती है, जिससे आसपास का एरिया इवेंचुअली उस एम्प्टी स्पेस को भरने की कोशिश करता है और वहां पे इतनी ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट होती है कि एनिमी इवेंचुअली फट कर एक्सप्लोड हो जाता है। और टोजी इसके लिए पहले से प्रिपेयर था और वो ऑलमोस्ट गोजो को मार ही देता है, पर फिर गोजो एक बार फिर से इम्पॉसिबल को फिर पॉसिबल बना देता है। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके फिर से जिंदा होकर पूरी तरह से हील हो जाता है और साथ ही वो अपनी रिवर्स कर्स एनर्जी को यूज करके रेड टेक्निक को भी अनलॉक कर लेता है, जो कि ब्लू फोर्स से पूरी तरह से ऑपोजिट थी और वो चीजों को अट्रैक्ट करने की जगह उसी फोर्स से चीजों को रिपेल करती थी। और साथ ही वो रेड और ब्लू की इन्फिनिटी को मर्ज करके हॉलो पर्पल को भी यूज कर सकता था, जो कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकती थी। और इसके बाद आती है गोजो की सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल एबिलिटी, डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिटी वॉइड, जो कि ओपोनेंट को लिमिटलेस इंफॉर्मेशन दिखाती है, जिससे ओपोनेंट पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम पे प्रोसेस कर रहा होता है और एंड में स्लोली मर जाता है। साथ ही गोजो अपनी 6 आईज से किसी भी ओपोनेंट की कर्स एनर्जी और उसके पावर लेवल को देख सकता है और ये उसे इनफाइनाइट कर्स एनर्जी भी देती है। गोजो की पावर स्ट्रिक्टली गॉड गिफ्टेड है और जब तक कोई सुकुना की तरह रियलिटी को कट नहीं कर सकता, हेल या हेवन तक में उसे कोई नहीं ला सकता। और बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये दोनों एक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जिनको हराना और मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जहाँ पे साइतामा के पास इनफाइनाइट फिजिकल स्ट्रेंथ है, पर मुझे नहीं लगता कि वो सातोरो गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक कर पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ साइतामा भी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और मुझे नहीं लगता कि सातोरो गोजो के किसी भी अटैक का साइतामा पर कोई असर होने वाला है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइट ऐसे इनफाइनाइट टाइम के लिए चलती रहे, जब तक इन दोनों में से कोई थक नहीं जाता है, दोनों में से कोई हार नहीं मान लेता। और बात करें स्टैमिना की, तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से साइतामा का स्टैमिना सातोरो गोजो से कई गुना ज्यादा है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि सातोरो गोजो थक जाएगा और साइतामा उसे हरा देगा, या शायद नहीं। तुम्हें क्या लगता है? सही में अगर तो नेक्स्ट वीक इस टॉपिक में कमेंट करके